तो पता है मैंने कई बार कहा है कि मेरा है ना बहुत ही बुरा फेस चल रहा था लाइफ का। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें उस फेस से सीखी हैं एंड जो तुम्हें आज बताने वाला हूँ एकदम रॉ एंड अनफिल्टर्ड है, ठीक है, जैसे घर भर होता है। लेकिन इस बार थोड़ा मैंने स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखा एंड किसी का वीडियो कुछ नहीं मैंने रेफरेंस लिया, जस्ट माई वर्ड्स। अगर तुम्हें कभी चाहिए हो तो यूज़ में, ठीक है। अगर तुम मुझे सच में सुनना चाहते हो तो वीडियो देखो, नहीं तो इट्स फाइन। ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जहाँ तक देखा है, अगर तुम लगे रहो ना किसी चीज़ में कंसिस्टेंटली लगे रहो, कैसे भी करके बस घुस जाओ, कुत्ता जैसे पीछा पड़ जाता है वैसे, ठीक है। और तुम लगे रहो उसी के बारे में करते रहो, तो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल तुम हो जाते हो। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट इट वर्क्स। तुम हर बार लगेगा वो चीज़ भाग रही तुमसे, दूर भाग रही तुमसे, छूटी जा रही तुमसे। सारी चीज़ें अनस्टेबल हो जाएंगी कहीं ना कहीं। लोग मतलब ऐसे मौके मिलेंगे कि तुम छोड़ दो, हर एक मौका मिलेगा कि तुम इसको छोड़ दो। अब फिर तुम्हें डिसीजन लेना क्या ये इतना इम्पोर्टेंट इनफ है कि तुम इसको होल्ड कर सको, तुम सारी चीज़ें छोड़कर इसके पास जा सको। अगर है गो फॉर इट, अगर नहीं है तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी कभी भी। मैंने है ना ये चीज़ कैसे सीखी पता है, जब मुझे नौकरी चाहिए थी तब मैंने ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है। मैंने हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता था, हर एक सिंगल चीज़ मैंने ट्राई की थी। एंड सरप्राइजिंगली बाय द चांस ऑफ लक मुझे ये चीज़ मिल गई। मुझे जो लड़की पसंद थी मैंने उसके लिए हर एक चीज़ की, ठीक है। हर एक, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो कैसे मान गई, ठीक है। बाय द लक चांस वो मुझे मिल गई। मुझे मकान चाहिए था, मैं हर एक चीज़ की उसके लिए, ठीक है। कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी चांसेस था ही नहीं, 0.001% चांस था। जिस एरिया में चाहिए था, जिस जगह चाहिए था, उसी जगह मुझे मिला। क्योंकि तुम अगर अपना 100% देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेल, ठीक है। बहुत ही रेयरली होता है कि तुम फेल हो जाओ। लेकिन अगर तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो और तुम सिर्फ गॉड को ब्लेम किए जा रहे हो, देन इट्स योर चॉइस ब्रो। क्योंकि देखो सीन ऐसा है, कुछ समय पहले है ना मैं भगवान को बहुत मानता था, भगवान को मतलब मानता तो अभी भी हूँ मैं। लेकिन द थिंग इज़, मानना और मांगना दोनों चीज़ अलग होती हैं। मैं हर एक दिन जब भी मंदिर से निकलता था मैं कुछ ना कुछ उनसे मांगता था कि मुझे मेरी क्रश का अटेंशन चाहिए, बस एक बार ये दिला दो, बस एक बार ये दिला दो, वो दिला दो, एक दिला दो। मांगने की आदत पड़ गई थी इन शॉर्ट मुझे, ठीक है। खुद पर भरोसा नहीं रहा था ना, फिर मैं इतना कुछ एफर्ट दिया करता था और मैं हमेशा लक के ऊपर सब सारी चीज़ें छोड़ दिया करता था, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ना। फिर आज जब मैं वो सारी चीज़ सोचता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मैंने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। हर एक सेकंड चुभता है कि यार मैं इतना अमीर क्यों नहीं हूँ, यार मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा, यार क्या मैं एक डिसेंट सुंदर लड़की डिज़र्व नहीं करता, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ यार कि मैं अच्छा ना दिख सकूँ, मैं इतना इतना बेकार हूँ क्या यार कि मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड फील ना कर सके कभी भी। चुभता है, ठीक है, दर्द होता है। तुम ये सारी चीज़ें जब भगवान के ऊपर से हटाकर खुद के ऊपर से खुद के सर पर लाते हो ना, लोग कहते हैं कि सारी चिंता भगवान के सर पर छोड़ दो। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक्शन नहीं लेना चीज़ों के ऊपर। अगर भगवान के ऊपर छोड़ दिए तो भगवान कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, ठीक है। तो तुम क्यों एक्शन करोगे? तुम्हें तो टेंशन ही नहीं होगी। अब जब तुम टेंशन लोगे 50 तरीके के गंदे गंदे विचार आएंगे, इतने बेकार कि तुम सोच में नहीं चाहोगे। तुम्हें मेरी रातों की नींद उड़ गई, पता है। मैं अभी कल रात भी नहीं सोया। सारी चीज़ें अच्छी चल रही है लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल नहीं हुआ था। 318 320 वीडियो हो चुकी हैं। एक एवरेज बंदा, एक डिसेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रखने वाला बंदा अगर 300 350 वीडियोस डाल चुका है, ठीक है, और फिर भी अगर वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है, उसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है? तुम दिल पर हाथ रख के कहो, अगर तुम मेरी जगह होते तुम क्या करते? गिव अप कर देते, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप कर देते, पर मैं नहीं करूँगा। मैं हर एक वो चीज़ करूँगा जो मेरे हाथ में है। मैं खेलता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा जब तक मैं जीत नहीं चाहता। या तो मैं जीतूँगा या तो मैं खेलूँगा, हर बार खेलूँगा, मरते दम तक खेलूँगा, ठीक है। और यही एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम्हें वाकई में कुछ हासिल करना है, कुछ कामयाबी चाहिए। अगर रावण जैसा व्यक्ति या फिर कंस जैसा व्यक्ति, जो मतलब जिनको भगवान को पता था अगर इनको वरदान मिले तो ये हाहाकार मचा देंगे पृथ्वी के ऊपर, वो मेहनत करके तपस्या कर करके भगवान को मजबूर कर सकते हैं वरदान देने के लिए, ठीक है। तो तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकते?
तुम इतना होप क्यों हार रहे हो? तुम उस लड़की के बात करने में इतनी तुम्हारी क्यों फट रही है? तुम किसी भी गोल से भाग क्यों जाते हो? तुम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं है भाई? तुम रिप्ड क्यों नहीं हो अभी तक? तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन नहीं चाहिए क्या? तुम्हें अपना बेस्ट लुक नहीं चाहिए क्या? तुम्हारा बेटा जब होगा, ठीक है, और तुमसे पूछेगा पापा आप अपने प्राइम में क्या थे, फ़ोटोज़ दिखाना। शर्म आ रही है तुम्हें? अपने अपने बेटे को दिखाओगे पेट वाली फ़ोटो, या फिर वो स्किनी फैट वाली तुम्हारी फ़ोटो दिखाओगे तुम? मान लो तुम्हारा बेटा बड़ा होता है, ठीक है, और वो तुमसे पूछता है पापा मेरे से कोई लड़की बात क्यों नहीं करती है, मैं इस चीज़ से कैसे हैंडल करूँ, मैं कैसे अट्रैक्टिव बनूँ उनके लिए? बेटा पता नहीं, हाँ मुझे भी नहीं पता, मेरे से भी बात नहीं करती थी, पर मेरे टाइम में तो अरेंज मैरिजेज़ हुआ करती थी, तो तुम्हारी मम्मी तो मुझे मिल गई। अब तुम्हारे टाइम में नहीं है, क्योंकि समाज तो डेवलप हो चुका है, तो तुम घास छिलो जाके। ऐसा करना चाहते हो? वाकई में तुम ऐसा चाहते हो कि तुम बिना डिज़र्व किए, अगर मैं तुम्हें एक सच बात बताऊँ, ठीक है, मान लो तुम लव मैरिज नहीं होती तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी अरेंज मैरिज होती है, लेकिन तुमने कभी प्यार किया, तुम रिलेशनशिप में रह चुके हो, यानी कि तुम एक लड़की को अट्रैक्ट कर चुके हो ऑलरेडी, यानी कि तुम डिज़र्व करते थे एक हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम किसी लड़की से बात कर सको, उसकी बातों को, उसके दिल की बातों को समझ सको, उसको हैंडल कर सको, ठीक है, तो तुम अपने आप से खुद से पूछो, तुम कितनी ही बड़ी जॉब क्यों ना कर लो, कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, कितने अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लो, कितने अच्छा दिख क्यों ना लो, क्या तुम डिज़र्व करते हो? क्या तुम जेन्युइनली डिज़र्व करते हो एक गर्ल को अपनी लाइफ में लाना, जिसको मतलब समाज तुम्हें दे रहा है फेंक के? वो जूठन नहीं होता कि ले भाई तू भी रख ले। अगर समाज ना होता, तुम्हारी औकात है किसी भी लड़की का अटेंशन ले जाने की, किसी भी लड़की को कन्विंस करने की कि वो तुम्हारे साथ रहे? अगर है वेल एंड गुड ब्रो, अगर नहीं है सो वर्क ऑन इट ब्रो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर तुम जेन्युइनली ट्राई करो। एंड या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर तुम भगवान में मानते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, बट तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, जेन्युइनली। अब अभी अभी ये वीडियो देखने के बाद ऐसा सोचना कि मैं अगर मेरी लाइफ की खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान से हटा के मेरे ऊपर रखता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, जो वो करेंगे सही होगा, नो डाउट, लेकिन मुझे जो चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ठीक है। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा, भगवान के भरोसे मैं नहीं बैठूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मेरी फैमिली गरीब है, मेरी फैमिली में पैसा नहीं है इतना, मैं अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के घर पे पैदा नहीं हुआ, ठीक है, मैं अदानी के घर पे पैदा नहीं हुआ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने सरनेम के इतना ऊपर ले जाऊँ कि लोग बच्चे बच्चे जाने। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड या उनसे हटा के जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो तो तुम्हें बहुत ओवर थिंकिंग होगी, बहुत टेंशन होगी, और तुम्हें मन नहीं लगेगा कहीं, ठीक है, तुम्हें बेचैनी बढ़ जाएगी। एंड तब तुम्हें उस गलत, उस नेगेटिव एनर्जी का ही यूटिलाइजेशन करना है एक्शंस लेने में, एंड फिर तुम्हें रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज़ इट। लोग डरते हैं, लोगों की फटती है, वो जो मूड ख़राब होता है, डिप्रेशन वाला स्टेट चलता है तुम्हारा 2-3 हफ्तों तक, जो लगातार चलता रहता है, दिमाग में गूंजती रहती बातें, घूम घूम कर तू काम क्यों नहीं कर रहा भाई, तू ये आलस क्यों कर रहा है, तू पॉन क्यों देखता रहता है, ये पॉन देखने से ही तेरी ज़िंदगी कट जाएगी क्या? ये लड़कियाँ इसीलिए तो शायद नहीं तरह से बात करती, क्योंकि तेरी दिमाग की कंडीशन, तू मेंटल एवरेज है ही नहीं। ये सारी चीज़ें जब तुम्हारे दिमाग घूमने लगती है ना, रातों की नींद उड़ जाएगी, 2-3 हफ्तों तक तुम्हें है ना इतना बेचैनी होगी, तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम बार बार है ना कुछ ऐसा ढूंढोगे जिससे तुम इन सारी चीज़ों को भुला सको, जैसे कि वेब सीरीज़ देखना, वीडियोस या फिर रील्स को स्क्रॉल करते जाना माइंडलेसली। ये सारी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, तुम्हें शांत रखने के लिए। वो नहीं होता कि तुम एरोप्लेन में जाते हो, तुम्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा जाता है जब प्लेन क्रैश करने वाला हो। एक बार सोच कर देखो, प्लेन जब क्रैश कर रहा है तो तुम्हें ऑक्सीजन मास्क क्या देगा? कुछ नहीं देगा, राइट। वो जब तुम जैसे ही पहनोगे तो एक ऑक्सीजन का हिट आएगा तुम्हारे मुंह पे सीधा, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अमाउंट में प्योर ऑक्सीजन आने की वजह से दिमाग नशे में चला जाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा पेन को, तो तुम शांत हो जाओगे। सेम ये सारे रील देख के, पॉन देख के, वेब सीरीज़ देख के तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी, तुम भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए और तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। पर क्या एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुई इससे? घंटा। तुम क्या कर सकते हो? बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, वो सारी चीज़ें, वो सारा पेन फील करना है, रोज़ फील करना है, और उस पेन के दम पर एक्शन लेना है। एंड हु नोज़ कितनी जल्दी तुम सक्सेसफुल हो जाओ।
एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।